हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आज हम यूनिट 1 को आगे बढ़ाते हुए मनोभौतिकी की समस्याएं या प्रॉब्लम्स ऑफ साइकोफिज़िक्स का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में विद्यार्थियों हमने साइकोफिज़िक्स किसे कहते हैं इसके अर्थ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि साइकोफिज़िक्स या मनोभौतिकी उद्दीपक के भौतिक गुण और संवेदना के परिमाणात्मक गुणों के संबंध को दर्शाता है। तो जो स्टिमुलस होता है उसके फिज़िकल गुण या फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स और इन कैरेक्टरिस्टिक्स से जो व्यक्ति में संवेदना या सेंसेशन उत्पन्न होती है उसका जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम साइकोफिज़िक्स में अध्ययन करते हैं। तो जो साइकोफिज़िक्स है उसकी समस्याएं भी संवेदना से संबंधित ही होती है। हम साइकोफिज़िक्स में किन किन समस्याओं का अध्ययन करते हैं वो आज हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। The problem of psychophysics are related to the selective capacity of the organism, his ability to give response in different ways to different stimuli. तो साइकोफिज़िक्स में विद्यार्थियों हम जो व्यक्ति है या जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्राणी है, उसकी एक सिलेक्टिव कैपेसिटी होती है। सिलेक्टिव कैपेसिटी का मतलब हुआ कि किसी भी संवेदना के प्रति अनुक्रिया करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी या उसकी क्षमता होती है और वह अपनी क्षमता के अनुरूप ही किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। The basic problem is studied under psychophysics is to detect the presence or absence of sensation. तो जो बेसिक प्रॉब्लम है हमारे साइकोफिज़िक्स की, जो हम इसमें अध्ययन करेंगे वो यही है कि अगर कोई सेंसेशन उत्पन्न होती है उद्दीपक के द्वारा तो व्यक्ति उसे डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं, और अगर कोई दो सेंसेशंस उत्पन्न हुई है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है तो उसमें वो डिफरेंस कर पाता है कि नहीं, यह भी साइकोफिज़िक्स की जो है समस्या होती है। तो इन दोनों समस्याओं को हम मनोभौतिकी या साइकोफिज़िक्स में पढ़ते हैं और इस समस्या के अंतर्गत जो पहली समस्या है वह है थ्रेशोल्ड या लाइमन, जिसे हम उद्दीपक दहली भी कहते हैं। तो जो थ्रेशोल्ड है विद्यार्थियों वह 3 प्रकार का होता है। एक है एब्सोल्यूट या स्टिमुलस थ्रेशोल्ड, जिसे हम उद्दीपक दहली कहते हैं। दूसरा है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, जिसे कि हम भिन्नता सीमांत कहते हैं। और तीसरा है टर्मिनल थ्रेशोल्ड या अंतिम सीमांत। तो विद्यार्थियों मनोभौतिकी की समस्याओं में हम सबसे पहले थ्रेशोल्ड या लाइमन को अध्ययन करेंगे। थ्रेशोल्ड और लाइमन is the point of intensity at which we can just detect the presence of stimulus or to decide the difference in the two stimulus. तो उद्दीपक दहली जो है वह पॉइंट होता है इंटेंसिटी का, जहाँ पर हम उद्दीपक की उपस्थिति को डिटेक्ट कर पाते हैं या हम यह डिसाइड कर पाते हैं कि जो दो स्टिमुलस हैं उनकी जो इंटेंसिटी है उसमें डिफरेंस है कि नहीं। तो लाइमन क्या हुआ, लाइमन या थ्रेशोल्ड क्या हुआ, वह पॉइंट इंटेंसिटी का, वह पॉइंट सेंसेशन की
या जो संवेदना है उसकी क्षमता का, जहाँ पर हमें उस उद्दीपक की प्रेजेंस जो है वह नोटिस होती है या हमें उसकी पहचान हो पाती है। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड इज द स्टैटिस्टिकली डिटरमाइंड पॉइंट एट विच a stimulus is sufficient to evoke a specified response। थ्रेशोल्ड वह सांख्यिकीय पॉइंट होता है जहाँ पर आप स्टिमुलस जो है वो आप में सेंसेशन या संवेदना जो है वह उत्पन्न करता है और उस संवेदना के लिए आप एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हैं या स्पेसिफिक प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों, अगर आपको किसी डार्क रूम में रखा जाए और उस डार्क रूम में धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाए और जैसे ही उस लाइट की इंटेंसिटी वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर आपको वह लाइट जरा सी दिखाई देना शुरू हो जाए, तो वह जो पॉइंट होगा जहाँ पर आपको वो लाइट दिखाई दी, उस पॉइंट को हम थ्रेशोल्ड या लाइमन कहेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपने मनोभौतिकी की जो समस्याएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया। इन्हीं समस्याओं को हम अगले अध्याय में आगे बढ़ाएंगे। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।